क्वेश्चन नंबर 151 कहता है एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका आपस में योग 18 है। आप सारे ऑप्शंस भी देखोगे तो 18 ही मिलेगा। फिर कहता है और बीच वाला अंक 2 अंकों के योग के बराबर है। जैसे पहला देखें 8, इन दोनों के योग के बराबर नहीं, गलत। 9 देखें तो ये इन दोनों के योग के बराबर है, ये भी 9 इन दोनों के योग के बराबर है, पर ये 8 नहीं। फिर कहता है यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। इसको उल्टोगे तो 693, 13 में से 6 गया, 7 आया, 8 यानी यही 297, 396 आंसर होगा। इधर उल्टोगे तो 594 आएगा, इसका कभी अंतर 200 के ऊपर नहीं पहुंच रहा है, तो आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर 396 आएगा। ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 151 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल इतना आता है, तो वह संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन सीबीडी 2 में पूछा गया। सेम पैटर्न का जाकर देख लेना, और मैंने बताया भी था धनात्मक संख्या की सेम पूछा गया है, बस यहां पर वैल्यू 812 की जगह वहां शायद 30 थी। जो पेपर सीबीडी 2 में आया है, अभी जो आया है वो सेम क्वेश्चन आया है, उसमें बस यहां पर 30 था, तो हमने वाया ऑप्शंस x बराबर 6 लेकर बताया, और यहां पर यह है और कुछ भी नहीं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जी हां, तो वह संख्या ज्ञात करो। सीधी सी बात, 25 रखेंगे तो होगा नहीं, 23 रखेंगे नहीं, 27 में भी नहीं, 29 में होगा। सर इतनी जल्दी कैसे बताया? 29 में हो जाएगा भाई। 25 का स्क्वायर ये 812 है, ये छोटा होता है, इसका स्क्वायर 29 ही का इससे ज्यादा होता है। 29 का स्क्वायर 841 माइनस 29, और दया 812, यानी इसका आंसर टी होगा। और अभी सीबीडी 2 का पेपर कल और उससे पहले आपको कराया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद ही जाकर देखिए। झूठ बोले तो बोलना, इसी के लिए कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कहता है हमसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। 4 लोग हैं, 160 बटा 4 करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। पहले बोलो हां। और 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे, और ये खुद नहीं होगा। आपको स्पेशल लेक्चर प्रकाश अवस्थी ऐप के कोर्स में दे रखा है हमने, किसका? एवरेज का। उसकी पीडीएफ भी दे रखी है, तो वहां पर हमने ये सब कराए हुए हैं। ठीक है, एवरेज का पैटर्न। तो सबसे छोटी, तो इससे छोटी 39 आएगी, और उससे छोटी 33 आएगी। 37 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 153 का आंसर क्या होगा? 37 होगा। कहता 2 संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर इतना है। 2 संख्याओं का अंतर 14 है, यानी x माइनस वाई बराबर 14, और उनके वर्गों का भी डिफरेंस क्या है? 56 है। हमसे कहता प्रभु दीनानाथ संख्या ज्ञात करो। अब एक बच्चा लग जाएगा जुझारूपन में, एक लगाएगा दिमाग। सीधी सी बात है, यह हो नहीं सकता। सर ऐसा क्यों? 16 का स्क्वायर 256 4, यह भी नहीं हो सकता। 17 का स्क्वायर ज्यादा होता है, -3 का स्क्वायर कभी 56 नहीं आएगा। पहला ही चेक करो, 9 माइनस माइनस प्लस 5 14 हुआ, 9 का स्क्वायर 81, और 5 का स्क्वायर 25। देखो इसका अंतर क्या आ रहा है? क्या 56 मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। दया, यही आंसर होगा। 154 का आंसर आपके सामने। हमेशा याद रखिए
चीजों को बेहतर समझेंगे, सिलेक्शन के पास जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योगफल उस संख्या से 12 अधिक है, ऐसा बोला गया, तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का जो योगफल है वो उस संख्या से 12 अधिक है। यानी ये कोई संख्या हमने मानी x, उसी का 1/2, उसी का 1/3 और उसी का 1/5 उस संख्या से, तो यहां पर भी इन सब में x का इंटू होगा और संख्या भी घटाओगे x, तो यहां -1 कर दो और जो बराबर है किसके, 12 के। बात समझ रहे हो मेरे प्रभु? इसका एलसीएम लेंगे, 15 दूनी 30 आएगा, ये 15 आएगा, ये 10 आएगा और ये जो मेरे भगवान 6 आएगा और ये 30 आएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। तो देखा ये जाए 31 में से 30 गया 1, यानी x बटा क्या आ गया, 30 आ गया, बराबर 12। x बराबर किसके, 360 के हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, ये इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। प्यारे दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया। अब एक और तरीका होता है। तरीका क्या होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 5 का जो एलसीएम लोगी, मतलब एलसीएम क्या, इंटू ही कर दो, वो 30 यूनिट हो जाएगा। कितना, कि कोई संख्या अपने आप में 30 यूनिट होगी, इसका 1/2 15 होगा, 1/3 10 होगा, 1/5 तो क्या होगा 6, तो ये 31 हो जाएगा। अब 30 में से अगर 31 घटाओगे तो एक ही का अंतर आएगा, वो 1 बराबर 12 के। 30 गुणे 12 360 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और हर एक चीज युद्ध स्तर पे कराया जा रहा है। आपके भले के लिए दुनिया भर की चीजें एक्स्ट्रा करा रहा हूं। एक संख्या जब 12.5% घटती है तो 217 हो जाती है। आप एक चीज समझो, हर एक संख्या अपने आप में एज ए 100% होती है। पहले बोलो हाँ। और इसमें 12.5% घट रही है, 12.5% घट रही है, तो वो संख्या का ही तो खेला है। मान लो संख्या x है, तो कह रहा है 217 बताओ। देखो कई तरीके हैं, ये पहला तरीका बता रहे हैं। 100 में से आप क्या करो, 23 कम कर दो तो 77 हो गया, आधा जोड़ दो, तो ये जो परसेंटेज आया वही 217 के बराबर। कहते हैं ये 54 एक 55, 155/2 एज ए परसेंटेज में बराबर 217। 31 से 5 बार में, 31 से 7 बार में, यानी 5 बराबर 7 दूनी 14, 5 बराबर 7 दूनी 14। पहले बोलो हाँ, क्योंकि 5% बराबर 14 के हो गया और हमका चाहिए 100%, तो 5 में किसका गुणा करोगे, तो 20 का करोगे, तो 40 में भी 20 का गुणा कर दो, 280 आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 22.5% को ये समाज 45/2 परसेंटेज को 1/100 बोलता है। ये 45 9 बार में, ये 20 बार में, इसका अर्थ हुआ 9/40। कहने का सेंस है कोई संख्या 40 है, वो होकर 9 हो जा रही है, यानी इसका अंतर 31 आया। यही 31 217 के यानी 7 गुना हो गया। हमसे कह रहा है संख्या बता दो, 40 का 7 गुना 280 हो जाएगा। एक बच्चा ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा, दोनों का सही है। ये पेपर टाइम हमारा खेला होता है, समझ गए? यानी पेपर टाइम आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, ये चीज होती है। देखिए यहां बताना बोर्ड में एक अलग चीज है, पर पेपर के टाइम में हो सकता है बच्चा ऐसे सोच रहा हो सकता है ऐसे सोच रहा है, हो सकता है कोई और तरीके से सोच रहा हो। तो जो तरीका है उसी पर अच्छे से वर्क करेंगे, सिलेक्शन के पास जाएंगे।
जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 हो जाता है। देखो, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 60 हो जाता है, 50 होता है। तो संख्या ज्ञात करो। सोचो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। सोचो सोचो सोचो। देखो, सब अपना अपना तरीका। कोई संख्या मान लो x है, इस संख्या का 30% कितना होगा? 3/10 होगा। भाई, कोई संख्या हमने x मानी, उसका 30% तो 3/10, कह रहा 38 जोड़ दो, परिणाम 50 हो गया। सबके अलग अलग। ये 12 आएगा और ये x इंटू 3/10, 3 से ये 4 बार में गया, यानी वह संख्या 40 हो जाएगी। एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि 30% में 38 जोड़ने पर 50 आता है, यानी ये इधर गया तो 12 बराबर 30% के, हमका 100% चाहिए। एक ऐसे सोचता है। तो बात बराबर है। आप अपने विचार प्रकट कीजिए। ये 3 बार में, ये 10 बार में, 3 में चौका होता है तो 10 चौका 40 होता है। बात बराबर है। अब कोई कसम खा ले कि सर हमें एक्स नहीं लेना, तो एक्स नहीं लेना तो बिना एक्स के भी हम सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट इज द पावर। और कुछ बच्चे इसे वाया ऑप्शंस भी कर सकते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। कहता है दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 50 है। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है। तो कहता है दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन करें। देखिए, इसे वाया ऑप्शंस करिए, थोड़ा सा बेटर रहेगा। देखिए, सारे ऑप्शंस का सम वही देगा, वो उसकी आदत में है। अब आप दिमाग जितना लगा लोगे वो बेटर। मुझे तो ये लग रहा है। सर मुझे ये क्यों लग रहा है? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 का 64 होता है। और गौर से देखो अंतर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो फिर यही आंसर। सर इतनी जल्दी कैसे सोच लिया सर? आप मतलब नकल मार रहे हो? तो चलो भाई ज्यादा लंबा सोच लेते हैं। 225 में 5 का स्क्वायर 25, 200 होता है। 121 में 81 घटाओगे तो 40 होता है। 13 का 169 में 49 घटाओगे तो कुछ ना कुछ होता है, 120 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर तुरंत आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। देखो सोचेंगे कैसे। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। बोलो हां। इसमें 40 घटाए जाने पर, 40 घटा देने पर ये स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, यानी यहां पर ये 60%। तो यहां से आपको अंदाजा क्या मिला? कोई चीज अपने आप में 100% था, 40 कम किया तो 60%। तो इसका अंतर कितना आया? 40% आया। यही 40% बराबर 40 के, 100% बराबर किसके? 100 के। सोचो इसका आंसर क्या होगा? 159 का आंसर क्या होगा? तो 100 होगा। बोलो मगर प्यार से। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो देखो क्या बोल गया, पहले समझो। किसी संख्या के 5वें भाग को, 5वें भाग को किसी संख्या के 5वें भाग के, तो 5वां भाग ये होता है जब 3 से विभाजित किया जाता है। तो 3 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 80 के आधे, 80 के आधे के, आधे के। देखो खेल गया क्वेश्चन, खेल गया मेरे भाई, खेल गया, खेल गया, खेल गया। समझे नहीं? अब यहां बच्चा कंफ्यूजिया जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है। तो परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के, आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना। देवताओं ये बोला गया, ठीक है। यानी लैंग्वेज बेस्ड लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर समझो,
किसी संख्या के पांचवें भाग यानी x/5 को जब 3 से विभाजित किया जाए तो 80 के आधा, तो 80 का आधा 40 के 10वें भाग तो 1/10 के आधे भाग का 3 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब यहां कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, सिर्फ पेन चलाना होगा। कैसे? ये शायद 40 है, आपको भी लग रहा होगा ये 40 से ये 2 बार में गया, बोलो हाँ। बाकी अभी पेशेंस रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। इन दोनों का गुणा होगा 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6 यानी x बराबर 90। क्या 90 आंसर आ रहा है? पूछता है ये समाज आप सभी से, क्या इसका आंसर 90 आ रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। सर आपसे निवेदन है कि 12 जून से पहले बुक को कंप्लीट करवा दे। देखो जितनी मेरी क्षमता होगी उस हिसाब से आपको बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, ठीक है? विश्वास रखो, 100% नहीं तो 80 से 90% तो हो ही जाएगा, ठीक है? विश्वास रखो, बाकी भगवान से दुआ करो कि हम पढ़ा ले जाएं। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, देखो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/4 यानी 3/4 किसी संख्या का उसके 1/3 से 50 अधिक है। ये 9 हो गया, 4 ऊपर आया 5, ये 12 हो गया 50, 5 से गया 10 बार, x बराबर 120 आंसर आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 120 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। 161 के बाद 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप एक्सपेरिमेंट मत करो, यहां x लेकर करोगे तो जल्दी सही हो जाएगा। 3 विषम पूर्णांक बोल रहा है, एक x प्लस 2, एक x प्लस 4 होगा, क्योंकि 3 में 2 का अंतर होगा। भाषा पढ़ो, भाषा। कहता पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। ये 3x है, ये 2x, तो अंतर आया x। 4 दूना 8 और 3 क्या हो गया? 11 हो गया। 4 दूना 8 और 3 11। तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द थर्ड इंटीजर। तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें, फाइंड द थर्ड इंटीजर। बोलो मगर प्यार से। तो थर्ड इंटीजर x बराबर 11, तो 11 प्लस 4 15 आएगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। 162 का आंसर 15 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। देखो यहां पर भी खेलना नहीं, भाषा को ही समझो। 3 क्रमागत विषम संख्या ऐसे लोगे, छोटा क्वेश्चन है, पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली तीनों का योग, पहली संख्या से 20 अधिक, तो इनका योग होगा 3x प्लस 6, और पहली संख्या x से 20 अधिक है। अंतर क्या आया मेरे देवता? तो 2x आया, 20 में 6 गया तो शायद 14 आएगा, यानी x बराबर 7। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। 7 प्लस 4 11 आंसर आएगा। बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर 163 का 11 आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए प्यार से पढ़िए, लेटेस्ट पढ़िए। 164 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। देखो इस पैटर्न के अभी भर भर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, और इस पैटर्न को आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हम बता दें, ठीक है, सीखना पड़ेगा। आने वाले समय में ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है, अभी CBT 2 का भी होना है, और ये होके रहेंगे। आपको हम बिल्कुल विस्तार से बता दें। आप देखोगे NTPC के पेपर में पूछा भी गया है। ये देखो सेम क्वेश्चन, लेटेस्ट 1/2/2021 में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप समझ सकते हो, अभी 10-12 करेंगे, अच्छे से अभ्यास होगा। और आपको बता दें लेटेस्ट क्यों पढ़ो, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि ये क्वेश्चन अभी CBT 2 में सेम क्वेश्चन आ गया। वहां आया
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 30, तो एक्स का मान और ये देखो, हम ये नहीं कह रहे कि क्वेश्चन ये टफ है। कहने का मतलब क्या, चीजें हमें मालूम होती है, बेहतर सीखा होता है, और रिवीजन बड़ी चीज होती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको तुरंत मालूम होगा कि इसको टच करना है कि नहीं। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, चीजों को जानना, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, ठीक है। किताबी कीड़ा अलग, प्रैक्टिस अलग वाला। तो प्रैक्टिस से आपको मालूम है, जैसे एक्सपीरियंस है कि ये चीज होना है कि नहीं होना, बहुत मैटर पड़ता है इसका एग्जामिनेशन हॉल में। अब मालूम चला पजल आ रही है, देखते ही समझ में आ रहा है, अभी इसको अटेम्प्ट करें कि अंत में करें। तो ये लगाओ दिमाग, दिल मत लगाओ, दिमाग लगा के और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कहता है अब यहां खेला करेंगे, लाइन से खूब सारे हैं, कोई छोटा तो नहीं, हाँ अब करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करो। देखो पहले तो बोला अंकों का गुणनफल 8 है, इसका तो 8 नहीं होगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, अभी जो CBD 2 में क्वेश्चन पूछा गया वो 2 अंकों की संख्या वाला भी पूछा गया सेम में। तो 2 अंकों की संख्या अगर लिखनी है तो 10x प्लस y लिखोगे, ये बात याद रखना। जब जनरल टाइप का क्वेश्चन आए, अगर 3 अंकों की संख्या लिखनी है तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, और अगर 4 अंकों की संख्या लिखनी है किसी क्वेश्चन में, अब यहां ABC लिखो। इस पैटर्न पे होता है, यहां पर कोई जरूरत नहीं होगी तो हम लोग खेलेंगे। 2 अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। देखो इसको 18 जोड़ोगे, मान लो इसी को 18 जोड़ लो, तो आपस में नहीं बदलने हैं, साफ साफ दिख रहा है। 2 और 8 10 होता है, 0 आ गया तो किस बात का बदला। इसमें 18 18 36 हो गया तो किस बात का बदला। इसमें 18 जोड़ोगे तो ये 42 हो जा रहा है। बड़े प्यार समझना, इनको ऐसे करना है तो बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात करो, खुल के बोलो डी आंसर, क्योंकि 24 ही आंसर होगा। जब 24 में आप 18 जोड़ोगे तो ये 42 हो जा रहा है, और इसके अंक बदल जा रहे हैं, मतलब आगे पीछे हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, तो सारे ऑप्शन 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। अब देखो इसको अगर घटाओगे 28 तो 36 से ज्यादा होगा, इसको करोगे तो ये बढ़ रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, घट नहीं रहा क्योंकि कम कह रहा है। इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको, तो ये 73 हुआ। 73 कहां, उल्टा करोगे ना, 37 करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 36 आ भी रहा है क्योंकि कम हो जा रहा है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करो। देखो अब यहां आपको समझना है, हमसे यहां जो इसने बाद में बात कर दी कि बदली हुई संख्या ज्ञात करो, अगर संख्या बोलता तो आंसर 73 होता, पर हमसे कह रहा है प्रभु दीनानाथ बदली हुई संख्या ज्ञात करो, यानी 37। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। यहां आप गलती मत करना, अन्यथा पेपर में खेला हो जाएगा। पहले बोलो हां, 37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग लाइक और शेयर कर सकते, बाकी जैसी श्रद्धा, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। देखो क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। आप देखो इसको अगर हम जोड़ेंगे कभी 132 नहीं आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो भी 132 नहीं आ रहा है। ये सब सीखना होता है, इसको जोड़ो तो आने के चांसेस हैं, इसको जोड़ो तो नहीं आएगा, यानी बी आंसर होगा। जोड़ के देखो 132 ही आ रहा है। और कहता है इनका अंतर भी 4 है, तो संख्या वह 84 संख्या होगी, 84। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ऑप्शन सारे 12 होंगे। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित किया जाए तो मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाएगी, 18 ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा। देखो यहां पर ये कम हो रहा है, इसे कम कहते हैं, इसे कम। 18 ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है, 18 ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है। तो अब ये 75, अब यहां देखो 15 में से 7 गया, 8 आया, 6 में से
तो ये 18 आया। अभी धैर्य रखना। तो कहता है हमसे मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या फिर 57 ही हो जाएगा। अगर बदली हुई संख्या कहता तो हम ऑप्शंस को बदल देते। मेरी बात को समझ रहे हो? 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। लियो, मुद्दा ही खत्म। यहां आपको दिमाग ही नहीं लगाना। देखो, इसके अंकों का योग 10-10, इसका 3, यही 18 है। फिर भी हम इसको करेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि 2 ऑप्शंस होते तो का हवन करते। तो साथ ही इस संख्या का 9 से गुणा, 9 गुना, यानी 18 ऑप्शंस में आया, इसका 9 गुना, अंकों को रिवर्स कर दिया, 81 कर दिया, तो इसके 2 गुने के बराबर। तो देखो 9 8 72, ये भी 2 आया, यानी ये दोनों बराबर होंगे, 18 ही आंसर होगा। 168 के बाद 169। 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11, सारे ऑप्शन 11। यदि हम इसके अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। देखो क्या बोल रहा है, बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है। देखो कम की ओर जाएंगे तो यहां आने के चांसेस है। देखो 29, तो 12 में से 9 नहीं, अब यहां 56, 45 का अंतर नहीं, यहां 65 नहीं, ये चांसेस है। इसे 38, 13 में से 8 गया, 5 आया, बाकी कर लो मेरे भाई, 45 आया। तो यही आंसर होगा, क्योंकि हमसे मूल संख्या चाहता है। 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर नई संख्या चाहता तो 38 होता, वो तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर सही है। 2 अंकों की एक संख्या का योग 11 है, सभी के 11 हैं। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दे तो संख्या 63 कम हो जाती है, 63 कम। तो ये पलटा 38, 13 में से 8 गया, ये ज्यादा हो जा रहा है तो इसको चेक ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना भाई। ज्यादा हो रहा है तो क्यों चेक करोगे। 29, 12 में से 9 गया तो 3 आया, यही 63 आया, यानी बी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमसे कह रहा फाइंड द नंबर, तो नंबर हमसे पूछा गया, तो 92 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दया बोलो हां। सभी लोग सेशन को बढ़िया से एंजॉय कीजिए और अच्छे से सीखिए। हम लोग सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। ऑफकोर्स सारे अंक 9 ही होंगे। जब 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 27 जोड़ रहे हो तो अंकों के स्थान बदल रहे हैं, यही तो चाहता है। इसमें जोड़ा नहीं बदलेगा। अरे 45 से 54 होगा, 27 में कहां से पॉसिबल है। 8 7 15 अंक ही बदल जा रहे हैं। इसके आंसर है, देखो हाँ। तो कह रहा फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर, तो 36 इज द राइट आंसर। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, सारे ऑप्शन 13 होंगे। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए संख्या 27 घट जाती है। देखो इसमें घट रही है 58, 15 में से 8 गया, 7 आया, ये 27 आया। पर हमसे कह रहा फाइंड द चेंज नंबर, बदली हुई संख्या ज्ञात करो। देखो बदली हुई संख्या तो आपके सामने 58 है, तो आंसर ये वाला होगा। ये नहीं कि तुम पहला ही मार के चले आओ, क्योंकि हमसे कह रहा है कि प्रभु बदली हुई संख्या बताइए, बदली हुई संख्या। अब बदली हुई संख्या 58 होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत से बच्चे 85 मार के कहेंगे वाह मजा आ गया। अरे देवता, ओरिजिनल नंबर तो 85 होगा भगवान, लेकिन हमसे कहता प्रभु बदली हुई चीज बताओ, तो वो 58 होगा। समझे मेरे प्रभु। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, सभी होंगे। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते तो संख्या 45 कम हो जाती। कितनी कम हो जाती? 45 कम। फिलहाल इसको बदलोगे तो 54, कोई नहीं, ये 36, 45 का अंतर ही नहीं, ये 27, इसके चांसेस है 45, बिल्कुल। तो यहां पर भी हमसे कह रहा है प्रभु बदली हुई संख्या बताइए।
जिस वक्त उसने बदली हुई संख्या बताई वो तो 27 है, यानी डी इज द राइट आंसर। जब भी बदली हुई संख्या बोलेगा वहीं बच्चों के आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि पेपर वाला जानता है बच्चा 72 मारेगा पर आंसर 27 होगा और बाद में कहेगा क्वेश्चन गलत था। 2 अंकों की एक संख्या का योग 10 है, सभी का 10 होगा। यदि अंक आपस में बदल जाए तो संख्या में 54 की कमी होगी। अगर ये 37 है, 13 में से 54 कहां से आएगा? ये इसमें आ सकता है। हाँ, इसी में 54 आ गया। तो हमसे कहता है नई संख्या ज्ञात करो। यहां पर भी नई संख्या का मतलब बदली हुई संख्या, नई संख्या जो कि 28 है, यानी बी इज द राइट आंसर होगा। नई संख्या जो कि 28 है, बी इज द राइट आंसर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों, खुशी मिल रही होगी आप सभी को। एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, सभी का होगा। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। इस बार घट नहीं रहा, बढ़ जाता है। देखो ये 64 हुआ और 14 में से 6 गया 8, ये 18 हो गया। तो संख्या का पता करो, ये 46 ही होगा आंसर। सीधी सी बात है, जो मिल जाएगा फिर वही, क्योंकि कंडीशन तो यही फुलफिल कर रही है। 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइप बदला, चीजें बदलेंगी। कहता नीचे दी गई संख्या में किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या है? देखो परमेय संख्या आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। परमेय संख्या वर्गमूल बोल रहा है, यानी स्क्वायर रूट। देखो इसका स्क्वायर रूट ही 12 होगा, जो कि इंटीजर आएगा, मतलब यही हमारा परमेय होगा। 128 किसी का स्क्वायर होता नहीं, 136 किसी का नहीं होता, 120 किसी का नहीं होता। इतना तो कॉमन सेंस है, 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर याद ही होते हैं। 128 किसी का वर्ग नहीं होता, 136 भी नहीं होता, 120 नहीं, यानी ए इज द राइट आंसर। परमेय बोल रहा है। कहता है इसका परमीकरण करो। बच्चा बच्चा जानता है, जैसे 2 + √3 है तो ये ऊपर जाएगा 2 - √3, नीचे 2 + √3, ऊपर 2 - √3, a + b a - b, तो वो 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यहां माइनस होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 तो 1 होता है। देख लो अपने हिसाब से आंसर। फिर से ऐसे ही आया, शायद वही क्वेश्चन छप गया। 178, 178, इसको समझो। मोटा मोटा आपको बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है, या ऐसा करो हम कॉन्सेप्ट लिखवा ही देते हैं, मुद्दा ही खत्म। देखो आपको बढ़िया से समझना होगा। एक होता है रियल नंबर, जिसे हिंदी भाषी वास्तविक संख्या कहते हैं, जिस मतलब सभी नंबर्स के पापा जी एक्सेप्ट इमेजिनरी के। इसके 2 बेटे मान लो। एक होता है रेशनल नंबर, जिसे हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर। इसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। बड़े प्यार समझना, अपरमेय के बड़ा सिंपल होता है, जो परमेय ना हो वो अपरमेय होता है, बस। ये दिखते कैसे हैं? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 ऐसे, या 2 + √3 ऐसे करके आपको नजर आते हैं। इसी में पाई भी आता है, इसी में ई भी आता है। देखो पाई इधर आता है, 22/7 इधर आता है। याद रखना 22/7 रेशनल नंबर होता है, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, और ए भी इरेशनल होता है। तो इधर वाली चीजें आप जान गए, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया है, 17 + √29 लिख दिया। यानी ये आपको मालूम है, जो रूट से निकल ना सके वो सारे के सारे अपरमेय संख्या होंगे। परमेय, अब हम परमेय को थोड़ा समझ लें, ज्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ाया है हमने। देखो परमेय में ज्यादातर क्वेश्चन हमारे रैकरिंग वाले ही आते हैं।
रेकरिंग वाले कैसे, उसे समझते, जैसे 2 3 लिख दिया, दशमलव यहां बार लगा दिया, एक बार में सीख जाओगे। जितने पे छतरी तो उतने 9, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जिसमें छतरी नहीं, तो कहीं छतरी नहीं तो मुद्दा ही खत्म। फिर समझो, जैसे किसी ने लिखा 1.8 और 8 पर छतरी लगा दी, तो छतरी कितने पे है, 1 पर, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो यहां 0 लगेगा। फिर उसके बाद सारे सिंबल हटा दो, वो लिख दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी नहीं तो 1 घटेगा। फिर समझो, जैसे लिख दिया 2.7328 और 328 पे छतरी लगा दी, तो छतरी कितने पर है, 3 में छतरी है तो ऐसे लगा दो, दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो यहां 0 लगेगा। सारे सिंबल हटा दो, 27328 वो घटाओगे जेमा छतरी नहीं है यानी 27 घटेगा। फिर किसी ने कह दिया कि 4.12382 मान लो ऐसे लगा दिया, तो कितने पे छतरी है, 3 पर छतरी है। दशमलव के बाद कितनी डिजिट, 6, तो यहां 3 है तो 3 ठो 0 लगा लो क्योंकि 6 होनी चाहिए। सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी नहीं। बस बच्चा आपके एग्जाम में इतना ही में उलझाए हुए है, ठीक है। आपके में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा बताया जाएगा, चिंता मत करो, समझ गए। सब पढ़ाएंगे मगर प्यार से। तो अभी क्वेश्चन नंबर 178 था हमारा। अब कहता है कि भैया ये का है, जब एकहा देखा का है तो देखते ही समझ में आ गया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, काहे कि छतरी वाला खेला भी है इसमें, तो छतरी वाला खेला है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल, हिंदी में परमेय संख्या बोलता है। कहता भैया ये क्या है, अब इमा रूट रूट तो रहेगा ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, सीधी सी बात, ये 3 + 11 और फिर 2 गुणा √3 गुणा √11, तो ये तो कहीं जा नहीं रहा है, ये तो कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि √3 √11 √33, √3 की वैल्यू बाहर आएगी नहीं, 11 की आएगी नहीं, यानी ये एक अपरमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरमेय संख्या। कहता है √2 और √3 का गुणनफल होता है, देखो √2 और √3 का गुणनफल √6 होता है, और √6 होता है तो ये भी एक अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हो कि √6 की वैल्यू हम बाहर नहीं निकाल सकते, √36 निकाल सकते। अरे मेरे दोस्तों पहले बोलो हां, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। अच्छे से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए। क्या किसी को कोई कष्ट, बोलो बोलो, टेल टेल नहीं। कहता है प्रभु दीनानाथ, अभी तो मजा आएगा, बहुत स्पीड से होगा। कहता है 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्या। अरे मेरे भाई 5 और 7 के बीच इनफाइनाइट परमेय संख्या आ जाएंगी, अनंत आ जाएंगी। सर ये क्यों आ जाएंगी, अरे देवता हमसे 5 और 7 के बीच, अब बच्चों के दिमाग में कीड़ा का काटेगा, 6 है, अरे भैया ये इंटीजर है, ये क्या है, चलो इंटीजर है, ठीक है, तो वो इंटीजर पैटर्न में आता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं, तो ये नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 6 और 7 में। अब इसके बीच में इनफाइनाइट कैसे, हम ये भी कह सकते हैं, क्या पहले समझना, 10 लिखा है, 5 लिखा है और 7, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप ऐसा लिख दो, 11/2 ये भी हो सकता है, ठीक है, 13/2 6.5 भी हो सकता है, बहुत संख्या हो सकती है, तो मैं 2 2 कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, तो इनफाइनाइट होगा। कहता है प्रभु कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, रेशनल आप जानते हो, अपरमेय संख्या। तो ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। कहता है 1 और 4 और 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करो। यहां देखो 1/4 यानी 0.25 पैसा, और ये 50 पैसा का बीच में आना चाहिए। 1/6, 1/6 हमारा
25 पैसा से कम होता है। 3/5 हमारा 60 पैसा होता है, ये भी गलत। 1/8 नहीं, इसके चांसेस हैं 3/8 के, क्योंकि ये 37.5 पैसा होगा। कितना होगा? 375, यानी 3/8 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ठोको ठोको। 183 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, बच्चा बच्चा जान गया। क्या होगा? 3/8 होगा। समझ गए कि नहीं? पहले बोलो हाँ। चलिए प्यार से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। कहता है माइनस का 40/56 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर माइनस का 5, यानी ऊपर -5 तो भाग दे दो 8 से। 8 से 5 बार में 8 सत्ते 56। देख लो, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। कल को आप कह दो सर बड़ा डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। 8 सत्ते 56 और ये, यानी इसका आंसर 184 का क्या आएगा? दया। समझ गए? बोलो हाँ। अब जैसे कहता है कि प्रभु ये क्या है, अब बच्चा जल्दबाजी में इसको क्या मार देगा? इरेशनल नंबर मार देगा। गलत। पहले इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। देखो ये 3√5 है, 125 को भी 5√5 बोलत है, नीचे 80 16 25 80 यानी 4√5 बोलत है, 6 यानी 6√5, 3√5 तो हट गए। ऊपर 8 नीचे 10, 8/10 को ये समाज 4/5 बोलत है। क्या बोलत है? 4/5 बोलत है। पहले बोलो हाँ। और 4/5 हमारा एक परमेय संख्या होगा, यानी अ रेशनल नंबर होगा। देवताओं बोलो हाँ, देवताओं बोलो हाँ। चलिए 185 के बाद कहता भैया इसको वो सॉल्व करो, तो एमा अपनी नजर डालो मेरे भाई। 2 3 2 3 2 3, देखो 2 3 2 3 2 3 मतलब 0.23 के ऊपर बार। द्वीपे छतरी द्विठो 9, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी नहीं। 23/99 आंसर। ठोको लाइक। कहता है इनमें से कौन सी संख्या 9.2 से 10.5 के बीच आने वाली परमेय संख्या है? आप एक चीज देखो, सभी परमेय में काउंट हो जाएंगे मेरे भाई। ये 9 रुपया 20 पैसा, ये 10 रुपया 50 पैसा, ये 9 रुपए 20 पैसे से कम है, ये यही हो सकता है, हो सकता है। ये 9 रुपए 20 पैसे से कम है, ये 10.5 पैसे से, मतलब 10.5 रुपए से ज्यादा है। मुद्दा खत्म। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन नहीं होगा? पाई नहीं होगा। हमने आज बता भी दिया है कि पाई हमारा क्या होता है? पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। आपको नहीं मालूम होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.141592653 एंड सो ऑन, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। 14 मार्च 2015 9:26 पाई डे भी होता है। पाई डे जो होता है बच्चा, वो 14 मार्च को होता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के एक महीने बाद हम लोग पाई दिवस मनाते हैं, ऐसे याद रहेगा। यानी ये भी बोल सकते हैं महिला दिवस 8 मार्च को होता है, उसके 6 दिन बाद भी हम पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। ये 1728 जो वैल्यू होती है, ये 12 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, ये 12 इंटीजर हो जाएगा। यहां से हटा के जीरो लाओगे, यहां से हटा के नीचे जीरो आ जाएंगे, यानी पाई इज द राइट आंसर। याद रहे 22/7 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, परमेय संख्या। एक हेयर वैल्यू जो होती है 3.152857 पर ये बार होबत है। ठीक है, ये वैल्यू होती है 22/7 की। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, खुशी मिल रही कि नहीं? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक परमेय संख्या नहीं है? देखिए यहां हमसे कह रहा परमेय संख्या नहीं है। ये 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है, यानी ये परमेय है। ये जो होता है वो 36 का स्क्वायर होता है, यानी 3.6 बाहर आ जाएगा। यही नहीं होगा क्योंकि ये 5√5 होगा और ये 30 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 5√5 हमारा क्या है? अपरमेय संख्या है। लेटेस्ट क्वेश्चन, और आपको हम बता भी दें, हमने कई बार आपसे याद भी करवाया है 6 की पावर 1,
6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 6 की पावर 5 777 है। अब 6 की पावर 6 46, 6 56। समझ गए? ऐसे करके हमने कई बार इस समाज को दिया है। ये 36 का क्या होता है? क्यूब होता है, ये याद रखना। 36, 46, 56, बीच में 6 बार। ठीक है, अब अपना अपना तरीका याद करने का। अब जैसे 6 की पावर 5, तो मैंने ये किसी की स्कूटी नंबर से याद किया था। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, याद किया, मैथ का टीचर हूं, याद कर लेता हूं। कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या परमेय नहीं है। अब एक चीज देखो, ये क्वेश्चन आया है आरपीएफ एसआई में, ये भी आरपीएफ एसआई में 5/1/2019 को आया है, ये भी 5, यानी ये रिपीट हो गया है। तो भैया निम्नलिखित में से कौन संख्या परमेय नहीं है? परमेय नहीं है कौन सी? पाई नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या परमेय नहीं है? परमेय नहीं है, परमेय नहीं, अपरमेय नहीं है, ये अपरमेय है। ठीक है, अब सुनो, एक रूल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्या? 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या नहीं होती। 2 3 7 8 does not occupy unit place of any perfect number, perfect square, sorry, perfect square। मेरे देवताओं, 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या नहीं होती। यानी यहां 8 है, यानी ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। यानी 2 3 7 8, ये 2 है, ये भी इरेशनल हो गया, तो यही हमारा रेशनल होगा। ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में छाप लेना, अन्यथा एक दिन आपको हवन करना पड़ेगा। समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा सीखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अरे भैया यही तो लिखा है हमने, कुछ और लिखा है का? आए कहता भैया परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। छतरी के माए 3 ठो में 3 ठो 9 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, और वो घटाओ जेमा छतरी नहीं। अरे 125/999, यही आंसर। ठोको लाइक। कहता हर का मान परमेय संख्या में ज्ञात करो। देखो इसका भी तरीका समझो, थोड़ा सा एक्सपर्ट बनो दीनानाथ। देखो जैसे ये 5 + √3 लिखा है, तो ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस। मेरी बात को समझना, फिर यही दिमाग लगा लो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, √3 का स्क्वायर 3, अंतर 22। यहां ऐसे चिपका दो, बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अब जैसे कहीं लिख दिया √6 + √2, ये नीचे आएगा तो √6 - √2। अब √6 का स्क्वायर 6, 2 का 2, 6 में से 2 गया 4 होगा। ये सब सीखो। अब ये नहीं कि इसके लिए बार बार हवन करो। ठोको लाइक। 25 में से 3 गया। निम्न से किस संख्या का अपरमेय वर्गमूल होगा? कह रहा है अपरमेय वर्गमूल। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रकाश कॉन्सेप्ट की ओर जाना होगा। आपको हमने स्क्वायर यूट्यूब में प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, ऐसे करके 50 बार स्क्वायर सिखाए हैं, ऐसे करके। और ये वाले स्क्वायर आपने याद नहीं किए होंगे, कभी नहीं किए होंगे, हो सकता है जिंदगी में पहली बार देख रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है, आपको नहीं, क्योंकि आपने हमेशा इसको देखा है, समझो, पर यूज नहीं कर पाए। 5 का स्क्वायर 25 का आते, एक के बाद कौन आते? 2, 225। 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद कौन आते? 3, 625। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद कौन आता है? 4, 1225। 5 का 25, 4 के बाद कौन आता है? 5। ऐसे करके हमने बहुत बार इसको जाना है, और सबके ब्लड में ये चीज है। सही से देखो अपने खून में है कि नहीं।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप अपने खून को जब सही से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 210 132 ये टूटत है, 11 गुणे 12 132 होता है। ये मोदी जी 56 12 गुणे 13, चलो 180 जो 12 गुणे 15 होता है, यानी यही हमारा अपर में होगा। 210 के खेर होता है भैया। वाई दिस कोलावरी डी, बताओ, बच्चा हमसे पूछेगा 210 किसका होता है। सबसे बड़ी बात, आप सभी लोग बताओ 210 किसका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट इज ए रेशनल नंबर, 210 किसका। तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा होगा 14 गुणे 15, ठीक है। तो देवताओं, आपका आंसर 180 और 25 वाला होगा, समझ गए। बी इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे बेसिक से सीखना है। ये बेसिक से कहां पढ़ाते हैं हम बेसिक से तो पढ़ाते ही नहीं है। कहां पढ़ा रहे हैं बेसिक से? अभी भी तुम्हें जीरो से ही सीखना। ऑफलाइन कोचिंग जाओ, 2 4 10 साल अपने टीचर को दोगे वहां पर, तब खुशी मिलेगी। इससे भी ज्यादा बेसिक से कोई पढ़ाएगा क्या? पता नहीं, हर वक्त बेसिक बेसिक। देवता यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, और हमने अभी का प्रचंड ज्ञान दिया, 2 का स्क्वायर 4 बार, √3 का स्क्वायर 3 बार, तो यहां 1 ठो बार, यही आंसर आएगा। कहता है प्रभु इसका बताओ, प्रभु इसका बताओ। हम कहते हैं अच्छा एक बताइए, ये 5 ऊपर गया तो 5 गया तो 5 ही रहेगा ना। 5 - 2 √3 ऐसे बा, 5 का स्क्वायर 25 बा, 4 3 12 बा, घटा लो तो 13 बा। 5 - 2 √3 अपॉन 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बोलो 196 का आंसर यही आएगा। करण अर्जुन आएंगे। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परमेय संख्या। मेरे देवताओं, इसे अच्छे समझो। 2/4 को ये समाज 50 पैसा बोला था, और 0.6 को ये 60 पैसा बोला था। अब एक चीज देखो, एक हेर आधा हो तो 50 पैसा के पास हो, 25 का आधा 12.5 नहीं होगा। एक अब ये 4 ये 75 पैसा होता है, ये तो हम बचपन से जानत बा। ई ना हुई काहे कि ये 2 से बड़ा बा। 21/40, क्योंकि 40 का आधा 20, 20 से हल्का ज्यादा है, यानी इसी रेंज में ये आएगा। पी इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए चलिए, देखो एक बच्चा कह रहा है सर इंटरमीडिएट अभी पास किया है। तो मेरे भाई, हम आपको, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, अगर जिंदगी में बड़ा भाई मानने की कोशिश कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग जाओ। देखो यूट्यूब से ज्यादा वही बच्चा सीख सकता है जिसने अपनी जिंदगी का 1 8 साल ऑफलाइन कोचिंग में दिया होता है। मैं आपको अगर गलत बता रहा हूं तो बाकी लोग कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। बाकी लोग, इस मासूम से बच्चे के भविष्य के साथ कोई नहीं खेलेगा। हमेशा याद रखो, आप जैसे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, मान लो कसम खाली की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर करो, तभी ऑनलाइन समझ में आएगा। अन्यथा सब मोह माया है ऑनलाइन। यहां सिर्फ प्रैक्टिस का खेला होता है। ऑफलाइन में 300 क्वेश्चन नहीं पढ़ाएगा, पर 50 पढ़ाएंगे जो भी टीचर, उससे सीखोगे, फिर चलना जानोगे। समझ गए? 198 निम्न संख्याओं में से कौन संख्या अपरमेय है, यानी इरेशनल नंबर। देखो 64 ये 8 का होत बा, ये बाहर 4 बानी, ये 2 की पावर 6 बा, 2 4 8 16 32 64, तो बाहर 6 बानी 2 बा। अरे क्योंकि यहां 6 लगा है ना, और ये बाहर ना आई बा, या बाहर ना आई बा, तो यही आंसर बा। 198 के बाद 199 निम्नलिखित में से कौन संख्या एक परमेय होगी, यानी रेशनल नंबर हमसे कह रहा है। प्रभु रेशनल नंबर हमका तो यही दिखा 2, ये बाहर आएगा नहीं, ये बाहर आएगा नहीं, ये बाहर आएगा नहीं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, यानी हमें इरेशनल नंबर देखना है, परमेय संख्या नहीं है।
इससे हमारा 8 आएगा, इससे 2 आएगा, यही 2√2 होगा जो कि बाहर नहीं आएगा, इससे 4 आएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। सभी अपरमेय संख्या क्या होती हैं? एक वास्तविक संख्या होती है। सर ये कब पढ़ाया आपने? अरे देवता मेरे भाई, आज ही तो लिखवाया, पर ध्यान कौन देगा? हम पेपर के बाद प्रकाश सर को ध्यान देते हैं। देखो का बताया रहा है, रियल नंबर के दो ठो बेटा, एक रेशनल एक इरेशनल, यानी ये पापा जी हैं इन दोनों के, तो ये दोनों इन्हीं से पैदा हुए हैं, यानी चाहे परमेय हो चाहे अपरमेय हो चाहे कौनो हो, कौनो का मतलब क्या है? सिर्फ ई वाला ना हो, ई वाला जेमा आई दिखत है, जेमा आई मतलब आयोटा दिखत है, समझ गए? √i या आई बराबर √-1 होता है, ठीक है। आयोटा जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, आई दिखाते हैं, एक हेयर वैल्यू ये होता है, और a+ib वाला वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे इमेजनरी में जाता है, समझ गए? तो भैया बाकी जो भी नंबर वो सब एक हेयर अंदर आ जाइए। का इवन नंबर, समझ गए होगे, ऑड नंबर, इंटीजर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दुनिया नंबर, सब ए में आ जाते हैं। समझ गए? तो समझ गए भैया, आगे चलो, काहे को वहां पूजा पाठ करबे। तो भैया का आंसर बानी? तो रियल नंबर बा। चलिए दोस्तों, 201 के बाद 202, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरमेय है? अपरमेय मेरे प्यारे दोस्तों, अपरमेय बोल रहा है। अब अपरमेय में कितना? देखो एमा 3 ठो जीरो, 3 ठो, तो ये बार 1000 आ जाएगा, ये अपरमेय नहीं। अपरमेय मतलब इरेशनल नंबर। यहां 6 ठो जीरो है तो ये 10 आ जाएगा बाहर, यहां 2 2 2, यानी यहां 100 बाहर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरमेय है, यानी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमसे कह रहा कौन है, बताओ? E1 बा, E2 बा, E4, तो यही है हमारा इरेशनल नंबर। कहता है इनमें से परमेय कौन सा? परमेय यही है। 2 - 2 = 0, ये हमारा परमेय में आएगा। बाकी ये बाहर आएगा नहीं, ये बाहर आ नहीं पाएगा, ये बाहर आ नहीं पाएगा। इनमें से अपरमेय कौन है? इरेशनल नंबर। सभी लोग जानते हैं, हमने 50 बार बताया है कि 1 GB जो डेटा होता है वो 1024 MB के बराबर होता है, जो कि 2 की पावर 10 होता है। इसी को समाज 32 का स्क्वायर भी बोलता है, 32 का स्क्वायर भी। अगर 4 GB किसी को डेटा वाला खिलाओ तो 4096 MB होता है, और ये 2 की पावर 12 बा, 2 की पावर 12, ये 16 का क्यूब बानी। कई बार इस समाज को ये प्रचंड ज्ञान हमने दिया है। हमसे कहता है देवता का चाहिए, तो पहले तो हम जान गए ई हमार 32 बा, ई का √2 की पावर 10 बा, यानी बाहर 4 बानी, समझ गए? बाहर 4 बानी, इसे 2 बा, एक हेर ना निकली, तो यही अपरमेय संख्या बा। निम्नलिखित में से कौन संख्या परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है, दैट मीन्स हमें इरेशनल नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? इरेशनल नंबर चाहिए। कौन सा? इरेशनल। थोड़ा सा बड़ा कर दो दया, कैसा लग रहा है? यहां से 2 बाहर आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे 4 आएगा, इससे 3 आएगा। बाकी समझदार हो। इनमें से कौन संख्या परमेय? परमेय मतलब हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। कौन संख्या परमेय संख्या? साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा 11 का क्यूब है, और क्यूब रूट लगा है, तो ये 11 ही है, यही हमारा परमेय संख्या होगा। बच्चा जान गया। बाकी 11 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब कुछ भी लिख दो, 1331, 11 की पावर 4, 14641,
ये सीआई के कॉन्सेप्ट में भी काम आता है? बोलो हां। चलिए बढ़िया सीखिए, हर चीज को जानिए। क्लियर है? 207 के बाद 208, नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परमेय? देखो कह रहा है किसका वर्गमूल परमेय, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इसका वर्गमूल कर लो, इसका कर लो, तो ये होता है 24 का। भाई ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, पहली बात, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। 512 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। अरे रेंज तो हमें मालूम है, तो यही हमारा क्या है, आंसर होगा। 208 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, 576 होगा। आप खुद बताओ, बेसिक सीखो, 21 का स्क्वायर, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, ये हमें याद होने चाहिए। आप बता दो 20 से लेकर 30 तक में कोई भी स्क्वायर 480, 512, 544 होता है? नहीं। तो काहे को हम घंटों अपना समय बर्बाद करें? हमें सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, हम उस हिसाब से पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से संख्या का वर्गमूल परमेय होगा। अब देखो आइस हमसे बोल रहा है कि भैया बता दो, हमने एक रूल लिखवाया रहा है। सर कहां रूल लिखवा दिया है? हाँ लिखवा देते हो सर। तो हमने कहा प्रभु ये हम लिखवाए रहा है, एक आप पहले पढ़ लो। का 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के अंतिम संख्या नहीं होते। 2 3 7 8 डज नॉट ऑक्युपाई यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट नंबर। गाइस 2 3 8 ये खत्म हो गया, यही आंसर हवन करेंगे एग्जाम में जाकर। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। 209 के बाद 210, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरमेय होगा? क्या बोला है? वर्गमूल अपरमेय होगा, इरेशनल नंबर। तो देखो 2 3 7 8 वाला तो यहां कुछ आ नहीं रहा है, कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो दया फिर क्या हो सकता है? दया हो सकता है कि 65 नहीं आएगा। सर ये कैसे मालूम चला? सर हमको भी बताओ, ये कौन से बताया आपने? तो मेरे भगवान समझो, देखो हमेशा याद रखो 5 तभी किसी के पीछे आएगा जब 5 का स्क्वायर 25 हो। ये चीज होता है, आपको हमने सिखाया। आ गया दया दया दया। जैसे किसी के लास्ट में 0 आएगा तो भी खेला हो जाएगा। अब जैसे यहां आपने सीखा, तो सभी के लास्ट में 25 25 कब आ रहा है? जब यहां सिंगल 5 का स्क्वायर हो रहा है। अब जैसे मान लो अब कोई संख्या है 10 का स्क्वायर होगा तो 2 0 तो फिक्स हो गए ना मेरे भाई, 1 0 से 2 0। वैसे ही ये क्वेश्चन मेरे भाई आ गया। अब भैया ऐसे ही सीखना होता है। अब कह दो बिल्कुल 0 से, तो पेपर क्यों दे रहे हो? सिलेक्शन लेना है तो एडवांस सीखना पड़ता है, एडवांस तरीके से जानना पड़ता है और खेलना पड़ता है। अब देखिए कितने प्यार से समझा दिया। अब क्या चाहते हो? एक है लास्ट में 25 बार, हमने इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया। यहां 36 हमने नहीं, पर यहां तो खेला गया ना, यहां 25 होना चाहिए, अर्थात इसका जो स्क्वायर रूट लोगे तो वो अपर में हो जाएगा, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। दया बोलो हां। इनमें से किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा? देखो वर्गमूल बोल रहा है 324। भाई हमें स्क्वायर याद है, 336 किसी का होता नहीं, 320 होता नहीं, 344 होता नहीं, 324 18 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 18 का। किसका होता है? 18 का। अरे बोलो हां। कहता है निम्नलिखित में से कौन संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगा? कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरमेय संख्या होगा? हां यहां दिमाग लगाना पड़ सकता है, अ लिटिल बिट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पर अपने पास तो है ही नहीं। हम जानत बा 80 का स्क्वायर 6400 होता है, और अगर हम 81 का स्क्वायर करें तो कम से कम 100 ज्यादा हो जाता है, 41 ज्यादा है, यानी यही अपरमेय है। ठीक है, बोलो कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। अरे मेरे देवताओं, बाकी स्क्वायर रूट और स्क्वायर 2 वीडियो प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे होता है, समझ गए? बहुत वीडियो हमने डाले हुए हैं। तो बच्चा 212 तक बोला था, बता दिया।